हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हीं में से हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। गाइस, पहला क्वेश्चन ये है कि BDFH को IKMO से कोडित किया जाता है, तो LNPR को किससे कोडित किया जाएगा। हमें क्या कहा है कि BDFH को IKMO से कोडित किया जाता है, तो LNPR को किससे कोडित किया जाएगा। तो अब देखिए 20 और I, DK, FM और HO। B को I बनाने में हमें क्या करना पड़ेगा। 20 होता है 2 और I होता है 9, तो 2 से 7 जोड़ देंगे तब हमें I आएगा। 20 से 7 जोड़ दिए। D का मान होता है 4, K होता है 11, तो D में 7 जोड़ दिए, 4 में 7 जोड़ते 11 आया, मतलब D में 7 जोड़ने के बाद क्या आएगा। F में हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे क्योंकि F होता है 6 और M होता है 13, H होता है 8 और O का मान होता है कितना 15। सबसे पहले आपको 1 से 26 मतलब A से लेकर Z तक का मान याद रहना चाहिए, इससे आपको सरलता होगी। Z का क्या होता है 26, A होता है 1 और Z होता है 26। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, L में क्या करेंगे, L में कितना जोड़ना है 7। ठीक है, इस पे सब पे 7 जोड़ा गया है, तो हम यहाँ भी 7 जोड़कर ही इनको करेंगे। ठीक है, तो देखिए L का मान क्या होता है, आप बताइए L का मान होता क्या है। आप एक बार देखिए, हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसका मान होता है 12। ठीक है, अब देखिए 12 में 7 जोड़ने पे क्या आएगा, 12 7 कितना होता है 19 होता है। 19 का मान क्या है S का। N कितना होता है 14। P कितना होता है, गाइस थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, 16। R होता है 18। अब हम सब में क्या जोड़ देंगे 7, क्योंकि देख L के बाद क्या आ रहा है 2 के बाद 2। अब इस पे हम भी S के बाद क्या आएगा U, TU, VW, R, W के बाद क्या आएगा X, Y। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको SUW बाय, मतलब हर एक में आप LNPR को भी ऐसे किया जाए जिससे क्या होगा SUW बाय बन जाएगा। ठीक है, SUW बाय, ये हमारे पास पहले ही आंसर है SUW बाय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि एक विषम ज्ञात कीजिए, मतलब जो संख्या जो दिया गया है हमें उससे विषम बताना है। विषम बताने के लिए देखिए, अब चाय और कॉफ़ी कहा है, चाय और कॉफ़ी एक ही चीज़ है, मतलब हम बनाकर दोनों को पीते हैं, पीने वाली चीज़ है, ये पेय पदार्थ है। तो पेय पदार्थ हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, चाय और कॉफ़ी क्या है, पेय हैं। साइकिल स्कूटर दोनों हम यूज़ करते हैं चलाने के लिए, हम कहीं आवागमन के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आवागमन के लिए दोनों का यूज़ किया जाता है। राइफ़ल और तलवार, राइफ़ल जो होता है वो बंदूक जैसे होता है राइफ़ल, और तलवार दोनों क्या है, हम क्या है शस्त्र और अस्त्र दोनों चीज़ें ये क्या है एक ही चीज़ है, मतलब दोनों हम चलाने के लिए किसी चीज़ चलाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों का यूज़ करते हैं। अब देखिए कमीज और दर्जी। कमीज क्या होती है, जो बनाता है दर्जी बनाता है, जो बनाने वाला होता है वो दर्जी होता है। मतलब कमीज और दर्जी अलग चीज़ हो गई, कमीज एक चीज़ हो गई और दर्जी दूसरा हो गया। मतलब जो बनाने वाला है दर्जी वो कमीज को बनाता है, बाकी सब चीज़ें क्या है एक समान है, ये थोड़ा अलग है। तो मतलब हमें कहा क्वेश्चन ने यह है कि विषम ज्ञात करना है, तो विषम क्या हो गया कमीज तथा दर्जी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि 1, 11, 20, 28, 34, 41 और 46 एक क्या है विषम ज्ञात करना है। अब देखिए गाइस, 1, 11, 20, 28, 34, 41, 46। अब हम देखेंगे 1 और 11, 20, 28, 34, 41, 46। अब 1 और 11 के बीच में कितना का अंतर है 10 का अंतर है। अब 11 और 20 के बीच में 9 का अंतर है। 20 और 28 के बीच में 8 का अंतर है। इसके और इसके बीच में 28 34 के बीच में 6 का अंतर है। इसके बीच में 34 और 41 के बीच में 7 का अंतर है। और 41 और 46 के बीच में 5 का अंतर है। मतलब हमारे पास
28, देखो पहले 10 आया, फिर 9 आया, फिर 8 आया, यहाँ 7 आना चाहिए था, यहाँ 6 आता, यहाँ 5 आता, क्योंकि हर एक में अपनी एक एक कम होते जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 28 और 34 के बीच में 6 आया, मतलब यहाँ आना चाहिए था हमें 35। यदि 35 होता तो 7 का अंतर होता, और 7, 35 और 7, 35 और जो होता 6, 41 होता, मतलब यहाँ 7, 6, 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, 34 है, तो मतलब यहाँ पर विषम संख्या कौन सी है, 34 है। तो गाइस यहाँ पर विषम क्या हो गया, 34। यदि 35 होता तो हम 10, 9, 8, 7, 6, 5 ये लिख सकते थे, लेकिन हमने 6, 7 इसका अंतर आया कम। तो गाइस इस पर विषम संख्या जो हुई वो है 34 हो गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक खास कोड भाषा में जेड, जैक, जिक का अर्थ कैच द बॉल, जिक टिक, जिक टिक, लिक का अर्थ द ब्लू शर्ट, इसी कोड भाषा में द का अर्थ क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जैप, जैक, जिक, जिक टिक, लिक, मतलब ये है कि कैच द बॉल, द ब्लू शर्ट, मतलब हमें ये देखना है कि जो द है दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह द कॉमन है, तो होगा क्या, होगा ये कि द का हमें अर्थ निकालना है, मतलब दोनों जगह क्या होना चाहिए, ये इस पर कॉमन होना चाहिए। क्या है, अब देखते हैं कि जिक, तो यहाँ भी जिक है, तो मतलब क्या है, जिक दोनों जगह कॉमन है और द दोनों जगह कॉमन है, तो द का अर्थ ही जिक होगा। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है कि आंसर को BMUUHO से कोडित किया जाता है, तो क्वेश्चन को किससे कोडित किया जाएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले A से Z तक टोटलों को मान ज्ञात होना चाहिए। जैसे A का 1 होता है, Z का 26 होता है, L का होता है 12, ऐसे ही हमें सबके मान याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आंसर को किससे कोडित किया जाता है, BMUUHO। A का होता है 1, N होता है 14, S होता है 19, W होता है 23, E होता है कितना 5, और R का मान होता है 18। अब B कितना हो गया 2, 13, U का होता है 21, इसका भी 21, H का होता है 8, वो होता है 15। अब देखिए A से B हो गया, मतलब इस पे क्या हो गया +1, इसका उल्टा हो गया मतलब -1, 19 से 21 हो गया +2, 23 से 21 हो गया मतलब -2, यहाँ हो गया कितना E से H हो गया मतलब +3, यहाँ क्या हो गया R से वो हो गया मतलब -3। अब ऐसे ही हम इस पे देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, QUESTION, क्वेश्चन को किससे कोडित किया जाएगा। तो देखिए Q कितना होता है, Q का मान होता है 17, U होता है 21, E होता है 5, S होता है 19, T होता है 20, I होता है 9, O होता है 15, और N का मान होता है 14। तो अब देखिए हम करेंगे क्या, हमें ये करना है कि जैसे कि यहाँ जोड़ा गया था +1 -1 +2 -2 +3 -3 इस पे किया गया है, तो हम ऐसे +1 -1 करेंगे। +1 करेंगे तो Q का क्या आ जाएगा R, -1 करेंगे तो U का क्या पहले क्या आएगा T 20 होता है। हमने बताया था आपको कि इसको याद करोगे तो आपको आसानी से होगा। तो T होता है 20, E का मान 5 है। अब यहाँ पर +2 करना है, तो E के बाद क्या आएगा G आ जाएगा इस पर, ठीक है, ये हो जाएगा G। अब इससे माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, Q से पहले Q आएगा, S से 2 पहले। अब T हो गया 20, तो इस पर क्या करना है हमें +3 करना है, तो 3 करेंगे तो क्या आएगा 23 मतलब W। अब हो गया 9, I का 9 होता है। अब हमें इस पर -3 करना है, तो इसका क्या आएगा F का होता है 6, ठीक है। तो हमने जो अब यहाँ क्या करना है, O का जो +4 करना पड़ेगा। +4 करने के लिए हमें क्या आएगा, फिर O से S आ जाएगा, +4 19। अब क्या हो जाएगा, इसका माइनस करना है N तक पहुँचाने के लिए, इसका माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा Z10। तो इसका जाएगा क्या R T G Q W F S J आएगा हमारा इसका आंसर।
RTGQWSJ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है कि बी एंड आंट पजल जो है कि मतलब यहाँ जो इसको हमें करना, जैसे इसका और इसका प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10 आता है, तो इसका और इसका माइनस पे 8 आता है। मान लो कि हमें ये 8 आ रहा है, मतलब क्या है 1 है 9 माइनस 1 बराबर 8, तो इसका मान 9 हो गया, इसका हो गया 1, तो हम इसका गुणा क्या होगा 9 गुणे 1 बराबर कितना आएगा 9, मतलब इन दोनों का मान क्या आ जाएगा 9। ये आसान सी पजल थी। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन ये है कि 9 बराबर 72, 8 56, 7 42, 36, 5 20, तो 3 का मान ज्ञात करें। देखिए 9 का गुणा 8 से करे तो 72 आया, 8 का गुणा 7 से करे तो 56 आ गया, 7 का गुणा 6 से करे तो 42 आ गया, 6 का 5 से करे 30 आ गया, 5 का 4 से करे तो 20 आया था। अब 3 का किससे करना पड़ेगा, एक कम से 2 से, 3 दूनी 6, तो इसका क्या आएगा 3 बराबर 6, मतलब जो हर एक कम से गुणा किया गया है तो उसके जैसे 6 का गुणा 5 से करे थे तो कितना आ गया 20। अब 5 का गुणा 4 से किया गया था तो कितना आया था 20, तो 3 का गुणा किससे करना पड़ेगा 2 से, 3 गुणा 2 बराबर 6, तो इसका ये हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बेंगलोर को मतलब